गए और लाहौर हाई कोर्ट के एक और शाहिद बिलाल हसन साहब वो भी ऑनरेबल जस्टिस जो हैं वो जज बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो अच्छी खबरें भी आ रही हैं। आई थिंक उम्मीद की किरण है अभी भी सर। यहाँ पर भी देख लें जो आपने मिसाल दी अभी कि शहजाद मलिक साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनका कसूर ही ये था कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं वो करूंगा जो आइन और कानून कहते हैं। उनको फौरी तौर पे उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। कहाँ गया सीनियरिटी का कानून? क्या चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब जो थे उनको नहीं बुलाया जाना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाया गया मेरे भाई। और ये मुझे अभी तक याद है जब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब खुद चीफ जस्टिस नहीं थे, वो लेटर लिखते थे चीफ जस्टिस साहब को कि आप सीनियरिटी का रूल अपनाएं। यहाँ पे भी मेरे भाई वो काम नहीं हुआ। दूसरी बात मैं अभी भी बताऊं आपको कि हमें उम्मीद अल्टीमेटली अदालतों से है। हमने कोई सुप्रीम कोर्ट पर ना तो नून लीग की तरह हमला करना है, ना ही हमने जजेस खरीदने हैं कोयटा जाकर और रफीक चारण की तरह। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखें कि जब ये ट्रिब्यूनल वाली आपने बात की है, क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा मुल्जम है वो क्या कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है वो जजेस जो है वो केस ना सुने, और वो रातों रात सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो खुद जिनके खिलाफ पिटीशन मौजूद है ट्रिब्यूनल में, वो ऑर्डिनेंस दे देते हैं। तो अभी भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं किसी सूरत। आज बात सुन लें, जो ट्रिब्यूनल अभी बन गए हैं पंजाब में, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान में, अगर इनको काम करने दिया जाए तो 2 महीने बाद ये हुकूमत खत्म हो जाएगी पंजाब की और मरकज की। लेकिन ये किसी तौर पर फॉर्म 45, 46, 47 नहीं देंगे। खा इन्हें हुकूमत एमरजेंसी लगानी पड़े, खा जजों पे हमला करना पड़े, जजेस तब्दील करवाने पड़े, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के पास पिटीशन तो आ गई है कि जो ट्रिब्यूनल के जजेस लगे उनको चेंज किया जाए पंजाब में। और वो उन्होंने 5 बेंच के लिए रख लिया, वो इस अगले हफ्ते उससे अगले हफ्ते लग जाएगी, क्योंकि उनके पास सारे के सारे लोग फ्रॉड से जीते हैं। फॉर्म 47 बना के जितवाया गया है। ये इसको कोई शौकत बसरा जो आपसे बात कर रहा है, मेरा हल्का भावल नगर है, हरुणाबाद फोडाबाद से मेरे से साबिक कमांडर डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा 50,000 वोटों से हारा हुआ है, तीसरे नंबर पर था, उसको नोटिफिकेशन दे दिया वहां पे। मैं किसकी बात बताऊं भाई? यहाँ पर बात में फिर वही कह रहा हूं, अगर रूल ऑफ लॉ हो तो ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है 76 साल से, बिल्कुल आपने सही कहा, हम दायरों में घूम रहे हैं। आपके साथ इंडिया है, हमारे साथ आजाद हुआ था। 1 अरब 60 करोड़ का मुल्क है, ईवीएम पे इलेक्शन होता है, एक आदमी उंगली नहीं उठाता, 1 अरब वोटर है उनका। आप यहाँ पे देख लें सर, आप यहाँ से देखेंगे 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, हमसे आगे निकल गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं बात बताऊं, अभी भी ये जो इलेक्शन 2024 वाला हुआ है, इससे तो बदतरीन धांधली शायद तारीख में नहीं हुई। एक बार हुई थी 1971 में, जब शेख मुजीबुर रहमान को उसकी 81 सीटें थी, जुल्फिकार भुट्टो की 80 सीटें थी। वहां भी वही हुआ जो आज 2024 में हो रहा है। और उसके नतीजे में जब 97 में क्या हुआ, बांग्लादेश जैसा नाखुशगवार वाकया पेश आया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। आज भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान में तरह तरह की आवाजें उठ रही हैं, पाकिस्तान में लोग अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। और ऊपर से आप वो लीडर जो पाकिस्तान का लीडर है, जो वाइस फेडरेशन का लीडर है, आप उसको दीवार से लगाते लगाते पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। आप उसका अवाम को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। बसरा साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप सीनियर सियासतदानों में से हैं। अफगानिस्तान में हम देखें तो सर हमें मालूम है कि तालिबान की ही हुकूमत है और रहेगी। चाइना में हम देखें कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और रहेगी। बांग्लादेश में हम अगर देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त अगर कोई वजीर आजम रहा है तो वो बांग्लादेश की हमारी हसीना वाजिद साहिबा हैं, जो 19 साल वजीर आजम रही हैं। इंडिया देख लें, तीसरी बार मोदी जीत गया है। पाकिस्तान भी देख लें, वही 3-4 खानदान हैं जो बरसरे इक्तदार रहेंगे। इस पूरे खित्ते में ऐसा लगता है मुझे बसरा साहब कि चूज कर लिया गया है कि यही लोग होंगे, यही पावर में रहेंगे, ये हमारे कंट्रोल में होंगे, ये आवाम का हक छीन के अशराफिया के पेट भरेंगे। आपकी नजर में सर पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आने वाली है या आएगी। ये इस खित्ते का ही रूल बन गया है सर। आज पाकिस्तान के एक जो क्रिमिनल एलीट है उसने कब्जा कर लिया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी चिरागगाह बनाया हुआ है। यहाँ वो अभी IMF में पैसे आए हैं ना, वो उसमें गरीबों के ऊपर तो सिर्फ उनसे टैक्स लेना है। उन्होंने बेचारों को कुछ नहीं जाना। गरीब आदमी तो गरीब से गरीबतर हो गया। जिस अशराफिया की बात आप कह रहे हैं, हम अगर सियासी तौर पर सियासी खानदान ले लें,
जरदारी खानदान, नवाज शरीफ खानदान, ये तो अरब लाखपति से अरबपति हो गए। इनकी दुनिया के हर कोने में जायदादें बन गई, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपका 5% इस वक्त तबका है जो 95% पे रूल कर रहा है। हम उनके लिए लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, और हमारी हड्डियों से और हमारे जिस्म से खून चूस कर वो अपने बच्चों के लिए आलीशान जायदादें बना रहे हैं दुनिया में। आप देखें ना क्या हुआ दुबई लीक्स में। दुबई लीक्स में 11 खरब की लोगों की जायदादें आई हैं। क्या किसी ने पूछा है? और किसकी है? जरदारी खानदान, नवाज शरीफ खानदान, कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट है, कुछ रिटायर्ड जजेस हैं। कोई कौन पूछेगा उनको? अच्छा, यहाँ पर 85 अरब का डाका पड़ा गंदम में। वो कहता है कि अगर तुम बोले तो मैं फार्म 47 की कहानी खोल दूंगा। वो कहता है तुम बोले तो मैं तुम्हारी कहानी खोल दूंगा। वो भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ 50,000 वाले की सिम बंद कर दी कि जिसकी तनख्वाह है। बसरा साहब आखिरी सवाल, ये जो बाजवा लीक्स हुआ है सर, मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की बाजवा साहब से मुलाकातें हुई, फिर स्पीकर पंजाब असेंबली मैदान में आते हैं और वो कहते हैं कोई सबूत है तो पेश करें। फिर मोहम्मद जुबैर साहब के ऊपर प्रेशर बन जाता है, वो कहते हैं कि हाँ मुझे खबरें थी लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है और कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई। क्या चक्कर, क्या है मामला, क्या आपकी नजर में बसरा साहब? देखिए, आखिरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे थे जनरल बाजवा। जो कहानी उन्होंने कही है 76 साल यही कहानी हुई है पाकिस्तान में। जब कोई पहले तो डायरेक्टली आते रहे, याया खान, अयूब खान, जियाउल-हक, मुशर्रफ, ये है इनडायरेक्ट जो पीछे बैठ के हुक्मरान वही है। जनरल बाजवा तक कहानी आ गई। यहाँ पर एक फोटो लीक हुआ इमरान खान का, उसके पीछे जनाब तफ्तीशें शुरू हो गई। और भाई ये जो बाजवा लीक्स हैं जो अरबों रुपया बना के वो बाहर भी ले गए, और खुद कह रहे हैं जुबैर जो तर्जमान था मियां नवाज शरीफ का और मरियम बीबी का, वो कह रहा है कि मुलाकातें भी हुई, हमारे हुकूमत तोड़ी भी और सारा कुछ। मैं खुद मुझे मियां नवाज शरीफ मरियम बीबी के साथ जाकर मुलाकातें करें। मेरे भाई, हमने तो मुतालबा किया है कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए जनरल बाजवा का, बुलाए उस चीफ जस्टिस साहब को, उसको मोटो लेना चाहिए था। अगर कोई ऐसा मुल्क होता जहाँ पर कोई अखलाकियात होती, जहाँ पे कोई आइन होता, जहाँ पे कानून होता। बसरा साहब, कौन कहती है ये बात? पहले आप ही ने एक्सटेंशन दिया, आज आप ही कह रहे हैं कोर्ट मार्शल, ये कैसा स्टैंडर्ड है? अच्छा, एक्सटेंशन मेरे भाई, हम फिर कहते हैं कि हमने कुछ गलत किया है तो हम कोर्ट मार्शल का कर रहे हैं ना क्लेम। आपको करें, इनके ऊपर फुल कोर्ट बनाएं, हमें भी बुलाएं, जो हमारी गलती हमें बताएं, हमें क्या गलत किया तो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वैसे ये बताएं, आपको कुछ खौफ सा है क्योंकि अब मौसम आ गया है पाकिस्तान में ऑपरेशन का, और ऑपरेशन का नाम भी रखा गया है अज़्म इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम कहते हैं कि पीटीआई के होते हुए तो आ नहीं सकता, तो कुछ खतरा आपको महसूस हो रहा है सर? देखिए, मैं फिर कहूं कि पहली बात तो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की ये सोच, ये कोशिश, ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। हम सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इस बात की जल्दी है। आज अली अमीन गंडापुर साहब जो एफएसक्यूडी में मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वहां तो ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई है, कोई ऑपरेशन ना पहले लगा ना बाद में लगा। अच्छा, फिर आप अगर बेशक ये जालसाजी वाली असम्बलियां हैं, फ्रॉड असम्बलियां हैं, भाई आपने ऑपरेशन करने जाना है, उसकी कोई आपने कोई प्लान किया होगा, कहाँ करना है, किस जगह करना है, किस सूबे में करना है, उसके लिए फोरम कौन सा है? नेशनल असेंबली में लेकर आए, वहां डिबेट करें, चारों असेंबलियों के अंदर लेकर जाए। पहले भी आपने 3 ऑपरेशन किए, क्या रिजल्ट निकला उसका? क्या दहशतगर्दी खत्म होगी उससे? आज भी हम ये समझते हैं कि दहशत, मैं तो वैसे आज एक बात की है, वो रऊफ हसन पर जो ख्वाजा सरा थे वो तो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, तो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कैसे होगा? ये मुझे बताइए पहले आप। और मैं इस बात पे बसरा साहब हैरान होता हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो 76 सालों का है, जिसके बार बार ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन मरज खत्म होके नहीं दे रहा है और बढ़ के सामने आ जाता है। हम आखिर और कितने ऑपरेशन करवाएंगे 76 की एज में? जितोई साहब, ऑपरेशन होना चाहिए उस तबके का जो पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है 76 साल से, जो 5% है पाकिस्तान का, तो अमन हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप इस तरह हीले बहानों से, आप अपनी मर्जी से, और ये लोग तो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम बीबी हो, आसिफ अली जरदारी, ये तो सब लोग अवाम इनको जेलों में देखना सर। ऐसे बेबस अवामी नुमाइंदों का फायदा क्या बसरा साहब? हाँ, ठीक बात है आपकी। मैं बिल्कुल, आप देखे ना, इस वक्त तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त हम अमली तौर पर मार्शल लॉ की भी बात नहीं लाते हैं
और बनाना रिपब्लिक से भी आगे वाले हालात हैं कि यहाँ पर आप अवाम को जो 90% कौम है